देखो यहाँ पे, तो एक्टिविटी 1.1 क्या कह रहा है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में उसके बारे में भी जानते हैं। एक्टिविटी 1.1 जो है ये तुम्हारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डील कर रहा है या समझाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पे ये क्या कह रहा है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक मैग्नीशियम रिबन लिया जाता है जो कि 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसको रब किया जाता है सैंड पेपर से। अब ये रब क्यों करते हैं तुमको हम आगे बताएंगे, ठीक है। फिर इसको टोंग के हेल्प से, टोंग का मतलब होता है चिमटा, उसके हेल्प से इसको जलाया जाता है स्पिरिट लैंप पर, बर्नर पर। और फिर इसके ऐश को, ऐश मतलब हो गया राख, राख को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। और फिर वाच गिलास में, यहाँ पे देखो ये वाला राख है, ठीक है। इसको वाच गिलास में कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है कि ये क्या है नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे होगा क्या क्या इस रिएक्शन में, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो मैग्नीशियम एक सिल्वरी वाइट मेटल है। मैग्नीशियम एक किस कलर का मेटल है, सिल्वरी वाइट। एकदम इसका जो चमक जो होता है ना एकदम चांदी के जैसा होता है, सिल्वर वाइट होता है। ये तुमको साइंस के लेबोरेटरी में देखने को मिल जाएगा। मैग्नीशियम मेटल इज अवेलेबल इन ए साइंस लेबोरेटरी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम वायर। किसके फॉर्म में मिलेगा ये, मैग्नीशियम वायर के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। देखो मैग्नीशियम रिबन which we use usually has a coating of magnesium oxide on its surface which is formed by the slow action of oxygen of air on it। देखो मैग्नीशियम रिबन जो हम लोग यूजुअली यूज करते हैं ना, उसके ऊपर में ना मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक कोटिंग हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक कोटिंग हो जाता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ना इसको जलने से रोकता है, ठीक है, इसको प्रॉपर वे में जलने नहीं देगा। और ये बनता कैसे है इसके ऊपर में, तो ये धीरे धीरे स्लो एक्शन होता है ऑक्सीजन का जो कि एयर में प्रेजेंट होता है, उसके वजह से ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर फॉर्म हो जाता है इसके ऊपर में, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ना अगर बन जाएगा मैग्नीशियम ऊपर में, इसका एक लेयर तैयार हो जाएगा, तो बर्निंग में काफ़ी परेशानी होती है, अच्छे से जलता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, सो बिफोर बर्निंग इन एयर, इसको जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किया जाता है बाय रबिंग विथ ए सैंड पेपर। किसके हेल्प से, सैंड पेपर के हेल्प से, सैंड पेपर, ठीक है, इसको घिस दिया जाता है इसके ऊपर के लेयर को हटाने के लिए। दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम रिबन। ये मैग्नीशियम रिबन के ऊपर में जो प्रोटेक्टिव लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो तैयार होता है ना, उसको हटाने के लिए किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, जब ये जलेगा तो यहाँ पे क्या क्या हमको देखने को मिलेगा। देखो व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड, जब मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, हीट होता है, गर्म होता है, इट बर्न्स इन एयर, ये जलना शुरू कर देता है, विथ ए डेजलिंग वाइट फ्लेम। ये बात ध्यान से रखना याद, डेजलिंग वाइट फ्लेम मतलब एक चमकदार श्वेत प्रकाश के साथ में ये जलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक पाउडर लाइक सब्सटेंस बनाएगा जिसको हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ये रिएक्शन में यहाँ पे जो बन रहा है ना ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो कि राख के फॉर्म में हम लोग वाच ग्लास में कलेक्ट कर ले, ठीक है। यहाँ पे जो एक्टिविटी में रिएक्शन जो हो रहा है ना, वो रिएक्शन क्या है, तो देखो मैग्नीशियम जो कि हम लोग रिबन के फॉर्म में लिए थे, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हम लोग जला रहे हैं, और जलने के बाद ये बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे ई लगा लेना, ई छूट गया है, ठीक है। ये एक वाइट पाउडर होता है, राख के फॉर्म में होता है। ये रिएक्शन हो गया Mg+O2 2MgO। यहाँ पे 2 जो है इसको बैलेंस करने के लिए लिखा गया है। अब देखो यहाँ पे तुम देख रहे होगे यहाँ पे कि ये जो मैग्नीशियम है इसको अगर ए मान ले और इसको अगर बी मान ले, तो ये हो रहा है कुछ A+B गिव्स अप C, यानी कि दो चीज मिल करके एक नया चीज का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये कैसा रिएक्शन होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। और नेचर में एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक मतलब इसको हीट देना पड़ेगा, ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, तभी ये रिएक्शन होगा। मैग्नीशियम अपने आप राख में कन्वर्ट नहीं हो गया है जी, ठीक है, इसको तुमको जलाना पड़ा, तो जलाने के लिए तुमको यहाँ पे हीट देना पड़ेगा, और हीट दोगे तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर आ गया क्योंकि यहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। अब देखो
ये जो मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड बना है ना, ये जो है ना, मैग्नीशियम क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है? तो मैग्नीशियम एक मेटल है, ठीक है। मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे ना तो बनेगा मेटल का ऑक्साइड। क्या बनेगा? मेटल का ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक मेटेलिक ऑक्साइड है, और हमेशा याद रखना मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है ना, नेचर में कैसा होता है? बेसिक होता है। नेचर में कैसा होता है? बेसिक होता है, इस बात का ध्यान रखना। और नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है, ठीक है, वो नेचर में कैसा होता है? एसिडिक होता है। यहाँ पे नॉन मेटल के बारे में बात करें, नॉन मेटल के बारे में बात करें तो जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है वो नेचर में कैसा होता है? एसिडिक होता है। ये बात का ध्यान रखना। ये आगे वाला चैप्टर जो है हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन क्या है, चलो इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ रिएक्शन शोन इन द एबव सेटअप? यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑब्जर्वेशन है इस रिएक्शन से रिलेटेड, ठीक है, इस एबव सेटअप से रिलेटेड? देखो, ब्राउन पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म, ये तो गलत है भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या बना था? वाइट पाउडर बना था। कलरलेस गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की इज इवॉल्व्ड, ठीक है। कलरलेस गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, देखो लाइम वाटर मिल्की हो जा रहा है। तो देखो ये लाइम वाटर और मिल्की वाला कंसेप्ट क्या है, सुनो और समझो पहले ध्यान से। लाइम वाटर जो होता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है, और ये मिल्की तभी होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ कार्बन है ही नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का फॉर्मेशन होगा कैसे? यहाँ पे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ ब्रिलियंट व्हाइट लाइट, ये बात सही लिखा हुआ है। रेडिश ब्राउन गैस विथ स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर हैज इवॉल्व, ये भी गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो तुम्हारा कौन सा नंबर हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। देखो, द मेन ऑब्जर्वेशन वाइल परफॉर्मिंग द, ये CBSE 2025 में आया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? द मेन ऑब्जर्वेशन वाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर आर, ठीक है। मेन ऑब्जर्वेशन जो होता है ये क्या होता है जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं एयर में? देखो, मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ डेजलिंग वाइट फ्लेम, बात सही लिखा हुआ है। वाइट पाउडर इज फॉर्म, ये भी बात सही है। मैग्नीशियम रिबन वेपोराइज, ये गलत है, वेपोराइज नहीं होता है, ये पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द वाइट पाउडर टर्म्स ब्लू लिटमस टू रेड, ये क्या कह रहा है? ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर रहा है? रेड में। तो ब्लू लिटमस को रेड में जो कन्वर्ट करता है वो कौन होता है? एसिड होता है ना जी। तो ये तो गलत बात लिखा हुआ है, क्योंकि जो वाइट पाउडर है, ये जो वाइट पाउडर है ये नेचर में कैसा हो जाएगा? ये नेचर में बेसिक होगा, क्योंकि ये वाइट पाउडर जो है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये कैसा ऑक्साइड होता है? मेटेलिक ऑक्साइड होता है। और मेटेलिक ऑक्साइड जो है नेचर में क्या होता है? बेसिक होता है। तो इसीलिए ये जो ऑप्शन है ये भी गलत हो जाएगा। मैग्नीशियम रिबन वेपोराइज, ये भी गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही रहेगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑब्जर्वेशन 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये इंटेक्स क्वेश्चन था एक NCERT का। यहाँ पे लिखा हुआ है वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर? मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्लीन क्यों किया जाता है? देखो, मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। मैग्नीशियम रिबन जो है ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर लेता है जो कि हवा में प्रेजेंट होता है, और फॉर्म करता है एक प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जो कि इसके सरफेस पर होता है। ये लेयर जो है ना अनरिएक्टिव होता है और प्रिवेंट करता है रिबन को बर्निंग से। मतलब जलाने में ये क्या करेगा? प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, प्रिवेंट करेगा, रोकेगा। इसी के वजह से इसको क्लीन करना जरूरी होता है। इसको क्लीन किया जाता है सैंड पेपर से बिफोर बर्निंग इन एयर, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।